Hello, my dear young students and my dear scholars. Myself रेनू और आपका बहुत बहुत वेलकम है नायाब थॉट्स इन इंग्लिश में। और हमने 9th क्लास की बी हाइव शुरू की हुई है इंग्लिश की, और इसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ पोम द लेक आइसल ऑफ Innisfree, and it is written by W.B. Yeats. ओके, नाउ जो W.B. Yeats हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इनका बर्थ जो है वो 1865 में और डेथ 1939 में। ओके, तो ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल फिगर्स हैं में हाफ 20th सेंचुरी के जो हैं वो ये पोइट हैं। और ये एक आयरिश मैन थे और हमेशा ही आयरिश बैकग्राउंड को जो है वो अपनी पोइट्री में लिया करते थे। तो उन्होंने आयरिश लेजेंड्स जो है अपनी पोम के अंदर वो यूज़ किए हैं। और ये बहुत ही वेल नोन ड्रामेटिक है और प्रोज राइटर हैं ये, और इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी पोम लिखी हैं। और ज़्यादातर जो है वो इन्होंने आइसल जो है क्योंकि आयरिश मैन है ये, तो आयरलैंड से ये लिया हुआ है, क्योंकि आयरलैंड के अंदर इनिसफ्री नाम की एक जगह है। ओके, नाउ ये जो पोम है वो आपको बता दूं कि ये पोम एक लिरिक है। और लिरिक क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। और लिरिक जो है ज़्यादातर फर्स्ट पर्सन में लिखे जाते हैं, और इसमें जो पोइट है वो एक्सप्रेस करता है पर्सनल इमोशंस। स्पीकर जो है, स्पीकर के पर्सनल इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस करता है। और आप ये कह सकते हैं कि जो लिरिक पोइट्री है वो कभी कभी नैरेटिव पोइट्री से, ड्रामेटिक पोइट्री से थोड़ी सी फ़र्क होती है। तो द लेक आइसल ऑफ इनिसफ्री एक लिरिक पोइट्री का एग्जाम्पल है, जिसमें पोइट अपने मन की बहुत सारी फीलिंग्स जो कि डीप सीटेड हैं, उसके मन में हैं, उनको आपके सामने एक्सप्रेस करता है। और किस तरह से एक्सप्रेस करता है? बहुत ही ब्यूटीफुली जो है वो एक्सप्रेस करता है। यहाँ फिर हम बताएंगे कि जो सेंट्रल आइडिया है इस पोम का वो ये है कि जो पोइट है वो शांति की और एक शांत वातावरण की तलाश कर रहा है, और वो जो है नेचर के बहुत नज़दीक रहना चाहता है। जो वहाँ की सिटी लाइफ है उसका जो डस्ट एंड डिन एंड नॉइज़ है, शोर शराबा धूल है, उससे वो दूर जाना चाहता है। तो इसीलिए जो पोइट है वो इच्छा करता है कि वो लेक आइसल ऑफ इनिसफ्री चला जाए, जहाँ पर वो बिल्कुल अकेला रहे और एक सिंपल लाइफ को जिए। यहाँ पर पोइट जो है वो नेचुरल साउंड्स को चाहता है। और नेचुरल साउंड में क्या? बजिंग ऑफ बीज, मक्खियों की भिनभिनाहट, क्रिकेट्स की, झींगुरों की गाने की आवाज़, और लिनेट नाम का जो पक्षी है उसके विंग्स की आवाज़ को सुनना चाहता है। और ऐसी आवाज़ जो है वो पोइट को कहाँ मिलेगी? बिल्कुल ऐसी सराउंडिंग में जो कि बिल्कुल शांत हो। ओके, तो यहाँ पर जो पोइट है वो सुनना चाहता है लेक, पानी, नहर के पानी की धीमी धीमी आवाज़ जो कि किनारे पर आकर के लगती है। ओके, तो यहाँ पर लेक आपको पता है नहर होती है, आइसल इज आइलैंड, इनिसफ्री एक जगह है आयरलैंड के अंदर। ठीक है, तो वो जगह कैसी है? वो जगह थोड़ी डेसोलेट है, बिल्कुल अकेली है जगह, और वहाँ पर पोइट जो है वो रहना चाहता है। ओके, नाउ पोइट जो है वो इनिसफ्री एक कैसी जगह है? इनिसफ्री एक बहुत ही सिंपल सेक्लूडेड का मतलब बिल्कुल अलग थलग एक जगह है, पीसफुल जगह है जहाँ पर बहुत शांति है, और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखते ही बनती है। और वहाँ क्या होता है? दोपहर के समय
पर्पल रोशनी फैलती है और मिडनाइट जो है वो चमकती है। एक व्यक्ति सुन सकता है बहुत ही प्यारी नेचर की आवाज़। नेचर की आवाज़ में कौन आता है? झिंगुर की आवाज़ और मक्खियों की भिनभिनाहट। उसका बहुत ही प्यारा वातावरण छोड़ता है एक बहुत ही खूबसूरत चिन्ह हमारे दिल पर। तो पोइट जो है किसी ऐसी जगह जाना चाहता है दैट ही वांटेड टू लिव अवे फ्रॉम द सिटी लाइफ। शहर की ज़िंदगी से बिल्कुल दूर भागना चाहता है और ऐसी जगह रहना चाहता है जहाँ पर उसे मन को शांति मिले। यस, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द पोम। यस, हम इसके पोइटिक डिवाइसेस को बिल्कुल बाद में डिस्कस करेंगे। जो थोड़ा बहुत है पोइटिक डिवाइसेस हैं मैं उनको अभी आपके सामने डिस्कस कर दूंगी। द लेक आइसल ऑफ इनिसफ्री। लेक आपको पता है पानी की पतली नहर जो कि नदी से छोटी होती है, और आइसल एक आइलैंड, और इनिसफ्री एक बहुत ही सिक्लूडेड पीसफुल एक जगह है आयरलैंड के अंदर। ओके, नाउ this well known poem explores the poet's longing for the peace। ये जो जानी मानी पोम है, एक्सप्लोर का मतलब ये खोजती है पोएट की लॉन्गिंग, उस इच्छा को, फॉर द पीस जो कि पोएट चाहता है शांति की इच्छा को, एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री। और ट्रैंक्विलिटी का मतलब एक बहुत ही शांत वातावरण इनिसफ्री में जहाँ पोएट जाना चाहता है। ये जानी मानी पोम पोएट की उस इच्छा का सबूत है। अ प्लेस, इनिसफ्री एक ऐसी जगह है वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, जहाँ पर एक छोटा लड़का होने के नाते पोएट ने बहुत सारा समय व्यतीत किया। दिस पोएम इज़ अ लिरिक। आपको पहले बता दिया ये पोम एक लिरिक है। लिरिक का मीनिंग क्या? लिरिक फर्स्ट पर्सन में लिखी हुई पोम होती है। आप देख लेंगे हर जगह आई आया है, ठीक है, आई पर्सन आया है जो कि फर्स्ट पर्सन है। नाउ आई विल अराइज एंड गो नाउ। मैं उठूंगा और जाऊंगा। एंड गो टू इनिसफ्री, कहाँ जाऊंगा? Where does poet want to go? The poet wants to go to Innisfree। पोइट कहाँ जाना चाहता है? पोइट इनिसफ्री जाना चाहता है। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर। मैं वहाँ पर बनाऊँगा एक छोटा सा केबिन। केबिन क्या होता है? एक लिवेबल रूम होता है जहाँ पर जो है वो शीशे लगे हुए होते हैं, और मैं बनाऊँगा एक छोटा सा केबिन। किसका? ऑफ क्ले, मिट्टी का, एंड वेटल्स मेड। वेटल्स क्या? छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ और मिट्टी का मैं एक केबिन बनाऊंगा। कहाँ जाकर? इनिसफ्री जाकर। 9 बीन रोज, और वहाँ पर पोइट बिल्कुल अकेला होगा तो उसे खाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो पोइट जो है 9 बीन, बीन क्या होती है? सेम, उसकी रोज़ लाइनें बनाऊंगा मैं, बीन उगाऊंगा। विल आई हैव देयर, और मुझे वहाँ पर मिलेंगी क्या? सेम मिलेंगी, वहाँ पर मैं सेम को उगाऊंगा। सेम, यू नो दैट बीन्स जो है, फ्रेंच बीन्स आती हैं, सिंपल बीन्स आती हैं, इंडियन बीन्स आती हैं, ग्रीन कलर की वेजिटेबल होती है। नाउ अ हाई फॉर द हनी बी, और मुझे खाने के लिए जो शहद चाहिए होगा ना, उसके लिए हाइव का मतलब मैं एक मधुमक्खी का छत्ता भी वहाँ पर बनाऊंगा। कहाँ? इनिसफ्री में। नाउ एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेला रहूँगा। मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेला रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे साथ आए या मेरे साथ रहे। ओके, बी लाउड ग्लेड का मीनिंग क्या होता है? बी लाउड ग्लेड का मीनिंग होता है दीज वर्ड्स क्रिएट एन इमेज ऑफ क्लियरिंग इन अ फॉरेस्ट। ग्लेड क्या होता है? एक ओपन स्पेस, बिल्कुल खुली हुई जगह जहाँ पर मक्खियाँ जो हैं उनकी साउंड जो है वो भिन्न भिन्न की सुनाई देती है, आवाज़ हम सुन सकते हैं। ओके, तो मैं वहाँ अकेला रहूँगा जहाँ पर मुझे मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ खुले मैदान में साफ सुनाई देगी। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मैं चाहूँगा कि मुझे वहाँ शांति मिले।
फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो शांति है वह बिल्कुल धीमे धीमे एक एक ड्रॉप करके मेरे पास धीमे धीमे आएगी, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, और वो आएगी एक एक बूंद करके, कहाँ से? सुबह के पर्दे से। जैसे ही सुबह होगी, सुबह का पर्दा हटेगा और मेरे पास जो है वो पीस, शांति एक एक बूंद करके आएगी। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, वो सुबह जहाँ पर क्रिकेट झिंगुर का गाना मैं थोड़ा थोड़ा करके सुनूंगा और मैं एंजॉय करूंगा मॉर्निंग की। देयर मिड नाइट इज़ ऑल ग्लिमर, जहाँ पर आधी रात जो है वो चमकेगी, जहाँ पर आधी रात में खूब ग्लिमर होगा, ब्राइटनेस होगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जहाँ पर दोपहरी बैंगनी रंग की चमक से चमकेगी। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और शामें लिनेट के पंख की तरह होगी। लिनेट क्या होता है? एक छोटा सा ब्राउन ग्रे कलर का बर्ड होता है जिसकी छोटी सी चोंच होती है। ओके, यहाँ पर एक ये जो वर्ड दिया हुआ है, इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, these words create an image of linnets flying across the evening sky। यहाँ पर लिनेट जो है वो आसमान में उड़कर पक्षी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ओके, नाउ आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा अभी। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और हमेशा रात और दिन। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, और मैं उस जगह पर सुनूंगा नहर का पानी लैपिंग टकरा रहा है, विद लो साउंड्स हल्की आवाज़ के साथ, बाय द शोर किनारे पर जा कर के जो पानी है लेक का, नहर का, वो जा कर के टकरा रहा है किनारे से। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जबकि मैं सड़क के किनारे खड़ा हूँ, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, और मैं खड़ा हूँ पटरियों पर जो कि ग्रे कलर की हैं। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, मैं इन्हें अपने मन की गहराई के कोने से मैं इसे सुनूंगा। ओके, नाउ आप यहाँ पर देखिए, इसके अंदर 3 स्टेंजा हैं। इस पोम के अंदर कितने स्टेंजा हैं? इसमें 3 स्टेंजा हैं। और यहाँ ये जो 3 स्टेंजा हैं, इनमें फर्स्ट स्टेंजा पर आइए, मैं सिर्फ राइमिंग स्कीम को डिस्कस करूँगी। इनस फ्री, उसके बाद में मेड, हनी बी, ग्लेड। तो मेड और ग्लेड की सेम साउंड है, इनिस फ्री, हनी बी की सेम साउंड है। अगर हम इनिस फ्री को ए देंगे तो इसकी सेम साउंड हनी बी में है, इसे भी हम ए देंगे। तो इनिस फ्री ए, हनी बी ए। मेड अलग है, मेड और ग्लेड सेम साउंड है। मेड को अगर हम स्मॉल बी देंगे तो ग्लेड को भी स्मॉल बी देंगे। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या बनी? इनिस फ्री स्मॉल ए, मेड बी, हनी बी स्मॉल ए, ग्लेड बी। तो यहाँ क्या हो जाएगी? ए बी ए बी। तो बाकी के जो नीचे दिए हुए हैं स्टेंजा, उनकी भी सेम राइमिंग स्कीम बनेगी। ओके, यहाँ पर पोइट ने इतनी सुंदर इमेज जो है वो अपने मन से एक बनाई है। जो पोइट है वो डिक्लेयर करता है कि वो इनिसफ्री जाना चाहता है, और वो इस उम्मीद में कि एक ऐसी जगह खोजे जहाँ शांति ही शांति हो, और वहाँ पर एक छोटा सा केबिन बनाए मिट्टी का और छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों का। वो चाहता है 9 सेम की लाइनें वो बनाए, और वो हनी बी का एक हाइव, छत्ता भी बनाए, और इस तरह से वो वहाँ पर मक्खियों की आवाज़ के बीच में अकेला रहना चाहता है। आइसल के ऊपर, इस आइलैंड के ऊपर मॉर्निंग कैसी होंगी? मिस्टी, मिस्टी मतलब धुंध भरी। एंड नाइट्स चिर्प विद द सॉन्ग ऑफ द क्रिकेट, और नाइट में, रात के समय, क्रिकेट के गाने की आवाज़। दोपहर के समय
इनिसफ्री चमकेगी बहुत, मिडनाइट में इनिसफ्री चमकेगी हजारों अनगिनत तारों में, और एक लाल रंग का क्रिम्सन ग्लो, एक लाल रंग की चमक जो है उस आइलैंड पर आएगी दोपहर के समय। शाम के समय जब लिनेट एक जगह से दूसरी जगह जाकर उड़कर जाएगा, अपने पंखों को फड़फड़ाएगा, तो पोएट जो है, पोएट को याद आएगी अपने शहर की। हर रात और दिन जब भी वो सड़क के किनारे या किसी पटरी पर खड़ा होगा, तो वो सुन सकता है नहर का पानी जाकर टकरा रहा है किनारे पर। और तब पोएट जो है वो इन आवाज़ों को अपने मन में रखेगा, और फिर क्या होगा कि वो इनिसफ्री में रहने का या वहाँ वापस जाने का मन फिर से बना लेगा। ओके, नाउ ये तो हुई, मैंने आपको सिर्फ डिस्कस किया, हम इसके पोएटिक डिवाइस बाद में डिस्कस करेंगे, और मैंने सिर्फ ये इनको आपको डिस्कस किया है। तो इसका जो थीम है वो ये है, द पोएट वांट्स, द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोम ये है दैट द पोएट wants to live in peace and in the lap of nature. One should live close to the nature and far from the noise and the din of the city life. And the poet wishes to go to the lake Isle of Innisfree, where he will live alone and lead a simple life. The natural sounds of the buzzing of bees, singing of crickets, and the linnet's wings will be heard there. Such is the effect of the plays on the poet that even amidst the din of the city, the noise of the city, he can hear the gentle sound of the lake water lapping the shore. ओके, तो पोइट जो है वो नेचर की लैप में रहना चाहता है, इनिसफ्री में रहना चाहता है। यस बेटा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो हम लिटिल गर्ल लेसन नंबर 3 जो है उसके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी। ओके, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।